तौकीर रजा जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मूर्ति बदलने को लेकर क्यों इतनी जल्दबाजी में थी बीजेपी, और मूर्ति बदल कर क्या संदेश देना चाहती है, क्या मूर्ति बदलना जरूरी भी था क्या तौकीर जी? आप सभी को वंदे मातरम। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की जो सरकारें जब भी रही हैं, कोई ना कोई ऐसी विवाद या ऐसी चीजें छोड़ के जरूर गई हैं जिसमें कहीं ना कहीं विवाद होता रहा, या उसमें भ्रष्टाचार करके चले गई तो विवाद होता रहा, या उसमें कोई ना कोई खामियां नजर आती रही। मैं आपको अक्षर सा बताते चलूं। देखिए, आज जो मूर्ति आ रही है वो ग्वालियर से आ रही है, और वो सैंड स्टोन में बनी हुई है, बलुआ पत्थर पर, जिसकी लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ रहती है, जिसको आप भी जानते हैं उसमें नक्काशी बहुत बारीकी से भी की जा सकती है, जैसे कि कोणार्क मंदिर में जो है की गई है, कोणार्क के मंदिरों के मूर्तियों में। लेकिन इन्होंने क्या किया था, आज ये इसलिए हटाई जा रही है कि इसमें अभी से दरारें आ रही हैं, अभी से रंग फीका पड़ने लगा है। उसका सबसे बड़ा कारण था इसमें भ्रष्टाचार की लोलुपता में अंधी सरकार को का जो नजरिया था। इन्होंने कभी भी जो है श्री राम जी को आप देखिए कि नए स्वरूप और अभी इनके स्वरूप में देखिए कि उन्होंने कोई ऐसी सुंदरता जो एक मूर्ति में होना चाहिए जिसको देख के एक सौम्यता दिखे, एक वीरता दिखे, वो कहीं भी एक ना सौम्य रस था, ना उसमें वीर रस था, ना ही कहीं से आपको कोई ओजस्वी चीज दिख रही है। आप देखिए, आप मूर्ति को देख लीजिए, पुरानी मूर्ति को, और इस पे और जल्दबाजी में इसको खड़ी की गई है, तो इसमें कांक्रीटीकरण भी है, जिसमें आपके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग किया गया, और रंग भी जो है ऐसा जो बहुत जल्दी फीका पड़ने लगा। इसकी वजह से वहां पर जो है श्रद्धालु जो है उसका विरोध करने लगे थे, बताने लगे थे कि ये कैसी मूर्ति लगाए हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। ये बात सत्य है कि अगर कोई भी मूर्ति लगाई जाए, एक भव्य मूर्ति जैसे कि श्री राम जी का स्वरूप है, आपने लगाई है 25 फीट की मूर्ति, हम लगाने जा रहे हैं 51 फीट की बलुआ पत्थरों की मूर्ति, जो 14 टन पत्थर से बनी हुई है, जो 14 टुकड़ों में बन के आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वीरता पूर्वक उसमें जो है नकारा गया, उसमें उकेरा गया है। और उसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे तो इस मूर्ति में करुणा भी साथ साथ दी गई थी कि जब एक भगवान की मूर्ति के सामने कोई श्रद्धालु खड़ा होता है तो उसमें करुणा भी दिखना चाहिए, उसमें वीरता भी दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पीछे की बात करें तो पीछे भी आप जब मूर्ति के पीछे में जाके देखेंगे तो पीछे के हिस्से को इनके समय में छोड़ दिया गया था। अभी के जो मूर्ति है उसमें पीछे के जो है बाकायदा जो है अच्छे से उकेरा गया है। धनुष बाण जो है बहुत बड़े रूप में है, मतलब एक अद्भुत स्वरूप जो देना चाहिए था श्री राम जी का, वो दिया गया है। ये बताता है कि हम श्रद्धा को बढ़ावा देते हुए श्रद्धा की कद्र करते हैं, श्रद्धा का आदर करते हैं। आप अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए आप अब नेतागिरी करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हमने जो है श्री राम जी की मूर्ति बना के वहां खड़ा कर दी। लेकिन इससे भेदभाव साफ दिखता है कि आपने जो है अपनी सिर्फ राजनीति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या राजनीति रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से काम किया, और जिसका नतीजा आज मात्र 2 वर्षों में दिखने लगा, 2-3 वर्षों में। तो ये ठीक नहीं है। हजारों वर्ष खड़ी होने वाली मूर्तियों को खड़ा करना एक जो है बहुत ही जो है, जैसे अभी ये मूर्ति बनाई गई है 2 साल में बनाई गई है, 2 साल में आप तो तत्काल आदेश देके तो 2 से 3 महीने में आर्डर देख के आपने बना के खड़ा कर दी, तो दिखता है कि आपने नेतागिरी के लिए ऐसा किया, हमने श्रद्धा के लिए ऐसा किया। ये भेदभाव नहीं चलेगा, जनता इस बात को समझती है, इसलिए इसे ठीक है। बदला जा रहा है।